आखिर क्यों पीछे हटना पड़ा भक्तों की रक्षा करने के लिए माता काली को, और प्रेत क्यों हावी होते दिखे एक परिवार पर। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार और मेरा नाम है अजय और आइए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। और मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी हमारे को भेजी है मनोज ने, जो लखनऊ के रहने वाले हैं और जिनका काम है मोटरसाइकिल मैकेनिक भी हैं, और साथ में उसका जो सामान होता है मोटरसाइकिल का, उसका सामान भी बेचते हैं, जैसे नट बोल्ट वगैरह वगैरह। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इनकी वाइफ का नाम होता है सीमा और इनकी दो बेटियां होती हैं। एक का नाम होता है पायल और एक का नाम होता है पूजा, जिसमें पायल की उम्र होती है 13 साल और पूजा की उम्र होती है 11 साल। और एक इनकी बूढ़ी माँ होती है मनोज की। पिताजी इनके काफ़ी समय पहले एक्सपायर हो चुके होते हैं। मनोज का एक और सीमा का एक सपना हुआ करता था कि यार काश अपना घर हो, अपनी छत होनी चाहिए, और इनका काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन कहीं ना कहीं किराए में रहते रहते इनको ऐसा लग रहा था यार काश हमारा एक मकान हो जाए, किराया बहुत दे लिया, किसी तरीके से हमारा एक मकान बन जाए। और ये माता काली का भक्त भी काफ़ी अच्छा था, मतलब ये समझ लो इसने हर शनिवार को माता काली के मंदिर जाना है, क्योंकि रोज़ तो पॉसिबल था नहीं अपनी दुकान का काम वगैरह करके। और भक्ति में इतना अटूट था कि भाई शाम को जा रहा है तो माता काली के दीपक जला रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं खाना ये खा रहा है। होता क्या है, इसके एरिए के ही अगल बगल लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलोनी कटती है, तो इसके आगे प्रपोजल आता है, मनोज भाई देख लो कोई तुम्हारे पड़ते का प्लाट मिल जाए या तो कोई तुम्हारे पड़ते का घर मिल जाए। मनोज के पास भी थोड़ा बहुत धन होता है, रखा हुआ होता है। वो जाता है कॉलोनी में, जाकर प्लॉट देखता है तो वहाँ पर कीमत बताई जाती है 100 गज प्लॉट की 5 लाख रुपए। अब मनोज इस पर कहता है यार 3.5 लाख का तो जुगाड़ है, 1.5 लाख का कहाँ से करूँ, कहाँ से कैसे कैसे होगा। तो इस पर सीमा बोली चिंता मत करो, अगर थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं तो क्यों ना मेरे पापा से ले लो, हम उनको थोड़े थोड़े करके वापस दे देंगे। अब ये मनोज बोला भाई मैं तो कहूँगा नहीं, बाकी अगर तेरी हिम्मत बनती है तू कह दे, क्योंकि मेरा कहना अच्छा लगता नहीं है। उसके पापा से कहा जाता है, उसके पापा राजी हो जाते हैं, बोले बेटा तुमसे बढ़कर पैसा थोड़ी ना है, ये पकड़ो, जब तुम्हारे पास हो तब मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे देना, लेकिन पहले तुम अपने प्लॉट खरीदो, उसके बाद अपना मकान बनाओ, उसके बाद मुझे तुम देना। तो इस पर मनोज भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो प्लॉट की रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो जाती है। अब ये दोनों जने जाते हैं, मनोज और सीमा, माता काली के मंदिर में। वहाँ पर एक डिब्बा लेकर जाते हैं लड्डुओं का, रसगुल्लों का, जो भी कह लो, कि माता रानी जो सपना था तूने पूरा किया, अब एक सपना और पूरा कर दे कि इस पर हमारी छत हो जाए, क्योंकि किरायों पर रहते रहते मेरे बुरे हाल हो गए। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मनोज को एक रह रह के कसक और भी रहती थी कि यार 2 बेटियां हैं, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। इधर उसका मकान बनना चालू हुआ। जो उसके मनोज के ससुर थे उसने कहा था बेटे चलो वो तो कोई बात नहीं, जो 1.5 लाख लिया है वो एक बार को छोड़ो, चलो अब इसमें धीरे धीरे कोशिश यही करो कि हम मकान बनाते हैं। मनोज क्या करता है, एक लोन वाले को बुलाता है और लोन भी उसका फाइनल हो जाता है, कुछ इधर उधर से पकड़ता है, मार्केट से अपना मकान तैयार कर लेता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, एक खुशखबरी मनोज को और मिलती है, इस पे सीमा फिर से प्रेग्नेंट होती हैं। काफ़ी सालों बाद इनको खुशी मिलने वाली होती है कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, ये जो बच्चा आने वाला है शायद इसी के भाग्य से ही हमारा नया घर बन रहा हो और माता काली का कहीं ना कहीं हम पर आशीर्वाद बढ़ रहा हो। और मनोज काफ़ी ज़्यादा ये भी सोचता है कि भाई 2 बेटियां हैं, फिर से बेटी ना हो जाए। लेकिन सीमा, और जो सीमा की सास होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, बोले बेटा चिंता मत कर, मेरे को पूर्ण विश्वास है माता रानी इस बार हमको बेटा देंगी। कोई बात नहीं, अपने घर जाते हैं, अपने घर का जैसे भी पंडित जी से ये हवन पूजा वगैरह करवाते हैं जी,
बढ़िया करके मतलब इनका मकान रेडी हो जाता है। मनोज अब करता क्या है, अपना काम धंधे पे जाता है और रोज आता है। लेकिन फ्रेंड्स उस घर में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी ये हो जाती है, ना तो भूमि पूजन होता है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप कोई भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखो, पहले तो कॉलोनी के प्लॉटों की जांच कर लो कि आखिरकार वो प्लॉट हमें मिल रहा है, ये धरती कौन सी है, नक्शे ढंग से देखो, पुराने नक्शे निकाल कर देखो, तब उसके बाद ख़रीदो। अब जो कहानी का जो क्लाइमेट अब मैं आपको बता दूं यहीं से चेंज होने वाला है। अभी तक तो बहुत बढ़िया लाइफ चल रही थी, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं उस कॉलोनी मालिक ने क्या हेरा फेरी खेली। वहाँ पर एक पुराना कुआं हुआ करता है, तो वो मिट्टी भरवा कर कहीं ना कहीं कुआं बंद करवा देता है। उसी कुएं में ही एक गर्भवती औरत की मृत्यु हुई होती है, जो समझ लो शादी से पहले गर्भवती होना एक तरीके का पाप माना जाता है हमारे समाज में। वही औरत उसमें गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। कोई बॉडी नहीं, किसी ने ढूंढने की कोशिश करी, कोई कुछ नहीं। अब जैसे ही कुछ समय बाद ये कॉलोनी कटी तो उस कॉलोनी मालिक ने ये चाल चली, बोला अगर मैं इसको बंद कर दूं तो मेरे को यहाँ भी मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। अगर ये मैं कुआं बंद नहीं करूँगा तो मेरे 2 से 3 प्लाट कहीं ना कहीं ख़राब होंगे और कॉलोनी तो कट ही नहीं सकती। वही प्लाट कहीं ना कहीं मनोज को बेच दिया जाता है। जैसे ही 4-5 दिन होते हैं तो रात को ये अपना सो रहे होते हैं, तो पायल और जो पूजा है, पूजा दादी के साथ सोती है और जो पायल है वो अपना अलग कमरे में सोती है। जैसे ही रात को वो सो रही होती है, एकदम से उसको ऐसे लगता है जैसे कोई सफ़ेद साड़ी में कोई लेडीज उसके सामने खड़ी हुई हो और उसको काफ़ी ज़्यादा घूर रही हो। इस पर पूजा जैसे ही देखती है तो समझ लो ऐसे घबरा कर चिल्ला कर उठ जाती है। अब जैसे ही वो चिल्लाती है तो मनोज उठकर आता है, बोले बेटा क्या हो गया। तो इस पर पूजा पायल बोली पापा मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा हुआ हो, कोई औरत खड़ी हुई हो। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं उसको किसी तरीके से समझाया जाता है पायल को कि हाँ भी बेटा कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा तूने सपना देख लिया होगा, क्योंकि सबसे पहला डायलॉग हमारे परिवारों में यही चलता है। कोई बात नहीं, बात वहाँ से शॉर्ट आउट हुई, फिर सो गए। अब होता क्या है, जैसे ही दूसरी रात होती है तो अब सीन होने वाला था मनोज की मम्मी के साथ। मनोज की मम्मी अपने कमरे में सो रही होती हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके तकिए के पास खड़ा हुआ हो और सिसक सिसक के कोई औरत रो रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं उस बात को भी नज़रअंदाज किया जाता है, खुलकर सामने बात नहीं रखी जाती। अब तो ये समझ लो उन प्रेतों ने अपना असर हर रात कहीं ना कहीं बढ़ाते चले जा रहे थे। जैसे ही तीसरी रात होती है तो मनोज और सीमा के कमरे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चे की कभी रोने की आवाज़ आ रही हो, कभी हंसने की आवाज़ आ रही हो। और ये सुनाई दी सबसे पहले सीमा को। सीमा एकदम से चौंक के उठी, बोली मनोज मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई बच्चा हमारे घर के अंदर घूम रहा है, टहल रहा है। तो इस पे मनोज बोला तू तो प्रेग्नेंट है, 7वां-8वां महीना लगा हुआ, तुझे सपने नहीं आएंगे तो और किसको आएंगे। ये कहीं ना कहीं मनोज की भी गलती थी जो ये काम ध्यान नहीं दे रहा था और इसको ये पता नहीं था कि ये लक्षण आगे चलकर कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएंगे। और मैं भी फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर कलुआ मशान या कोई प्रेत चुड़ैल आपके घर में है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, तो समझ लो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि जो कलुआ मशान होता है वो जो गर्भ में बच्चा होता है कहीं ना कहीं उसको भी खाने की कोशिश करता है। ये मैं नहीं कहता, आप किसी तांत्रिक से भी पूछ लेना। और ख़ासकर अगर पेट में लड़का हो तब तो समझ लो 4 चांद ये शक्तियाँ लगाती हैं। अब जैसे ही उसको समझाया जाता है और सीमा फिर से सोने की कोशिश करती है, कुछ ही देर बाद समझ लो 2-1 घंटे बाद जैसे 2-3 रात के बजते हैं,
तो मनोज को भी अब महसूस होने लगा था कि भाई हमारे कमरे से पायलों की आवाज़ कैसे आ रही है, कौन चल रहा है आधी रात को। अब मनोज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरने लगा। अब जैसे ही सुबह होती है, माता काली की आराधना करता है, माता काली के आगे अर्जी लगाता है, माता रानी ये सब सीन हो रहा है और कुछ तो भला करो। अब दिन था वो शुक्रवार का, माता काली की पूजा भी करता है और माता काली की समझ लो मंत्र जाप भी करता, मतलब काफ़ी ज़्यादा अर्जियां लगाता है। लेकिन मैं भी फ्रेंड्स आपको बता दूं, कोई भी देवी देवता होते हैं तो वो भी नियम से बंधे हुए होते हैं। वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपके थ्रू काम करवा सकते हैं। खासकर आप ये मत सोचो कि डायरेक्ट वो सामने आकर उस प्रेतों को हटाएंगे, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही अगला दिन शनिवार का होता है, वहाँ पर जाकर पंडित जी को बात बताई जाती है, पंडित जी मेरी पत्नी ऐसे ऐसे प्रेग्नेंट है और ये चीज़ हो रही है। पंडित जी बोले बेटा आज शनिवार का दिन है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। तो इस पे मनोज बोला पंडित जी बहुत ज़्यादा कृपा होगी, आप आकर देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने तो जैसे तैसे करके नया घर बनाया, उधारी ले लूँगे, अगर अब ये समस्या होगी तो हम जाएंगे कहाँ। अब होता क्या है, जैसे पंडित जी आते हैं, घर के चारों तरफ देखते हैं, अपने तंत्र क्रिया से मंत्र क्रिया से पता लगाते हैं, तो उनको ये महसूस होता है यहाँ पर एक कलुआ मशान है और यहाँ पर एक चुड़ैल औरत है। अब इस पर पंडित जी कहते हैं, बोले बेटा ये मुझे लग रहा है तुम्हें कहीं ना कहीं ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूजा वो सीमा है प्रेग्नेंट है, कहीं ये बच्चे पे अटैक कर दिया तो समझ लो काम खराब हो जाएगा तुम्हारा। तुम ऐसा करो जल्द से जल्द ये घर छोड़ दो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो काम तुम्हारा ख़राब है। अब मनोज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आता है, बोला पंडित जी एक तरफ इसकी किस्त जा रही है, मैं दूसरी जगह रहूँगा तो मैं उसका किराया कैसे दूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ करो उपाय इसका, आप ही करो। बोले मनोज बेटा उपाय तो तुम खुद भी कर सकते हो, माता काली के मंत्र जाप करो, मैं तुम्हें कुछ एक मंत्र ऐसे देता हूँ, माता काली तुम्हारी रक्षा करे। और रही बात सीमा की, चलो मैं एक रक्षा कवच धागा बना कर देता हूँ, हाथ में डाल ले, बांध लेगी तो इसके जो गर्भ में बच्चा है उसकी रक्षा हो जाएगी। ठीक वैसा ही होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है और आपने किसी तांत्रिक ब्राह्मण को बुला लिया तो वो शक्तियां समझ लो और ज़्यादा क्रोधित होकर आपके घर में हमला करती हैं। अब जैसे ही रात को ये सो रहे थे तो इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इनका दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा खटखटा रहा हो। अब इस पर होता क्या है, मनोज और सीमा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, जब बाहर जाकर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। अब यहाँ पर जो शक्तियों का प्रभाव था काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। मनोज उठा और माता काली की फ़ोटो के आगे बैठ गया, बोले माता काली मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस पर माता काली का जैसे ही मंत्र जाप होता है कुछ समय के लिए तो समझ लो शांति हो जाती है और मनोज ये सोचता है चलो माता काली का थोड़ा सा हाथ है। अब मनोज जैसे ही सोता है तो मनोज को स्वप्न में एक तांत्रिक माता काली दिखाती हैं, बोले बेटा तू ऐसे ऐसे मेरे पास आ जा और यहाँ ये तांत्रिक है, ये तेरा उपाय कर देगा। अब होता क्या है, जैसे ही वो दिन में पता लगाता है तो साक्षात वही तांत्रिक उस एरिए का रहने वाला निकलता है। वो जाता है और मनोज को मनोज के नाम से बुलाता है, बोले बेटा क्या माता काली का संदेशा लेके आए हो। मनोज भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, बोले ये लगता है बाबा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और वो जो तांत्रिक होता है ये समझ लो माता काली का ऐसा भक्त होता है कि भाई समझ लो माता काली उनके साथ चलती हों। तो इस पर मनोज अपनी पूरी व्यथा सुनाता है और बताता है कि गुरुजी मेरे साथ ऐसे ऐसे बताया गया कि एक कलुआ मशान है और एक चुड़ैल है और ऐसे ऐसे मेरे घर में वास है, और मैंने माता काली को काफ़ी ज़्यादा अर्जी लगाई लेकिन माता काली आई नहीं।
तो उस पे वो तांत्रिक बोलता है, बोले बेटा जो देवी देवता होते हैं वो नियम का के विरुद्ध नहीं जा सकते, नियम का पालन उन्हें करना होता है। जैसे तुम उनके पुत्र हो वैसे ही वो प्रेत भी उनके पुत्र हैं। जब तक वो उनके खिलाफ़ नहीं जाएंगे तब तक समझ लो तुम्हारा वो कहीं ना कहीं नहीं आएंगे। लेकिन माता काली ने मेरे को आदेश दिया है कि भाई उनके घर का बंधन करो और उनके घर से ये सब चीज़ें निकालो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अपने काम करवाने से मतलब है और मुझे काम करने से मतलब है, मुझे आदेश मानना है मैया काली का। अब जैसे ही ब्राह्मण को उसको तांत्रिक को घर लेके आया जाता है, तांत्रिक क्या करता है, घर के चारों कोनों में दीपक रखता है। अब होता क्या है, तांत्रिक को देख के पायल की तबीयत कहीं ना कहीं ख़राब होने लगती है। तो इस पर मनोज डर जाता है। मनोज बोला बाबा ये क्या हो रहा है। तो इस पर बाबा बोलते हैं, बोले बेटा जो वो चुड़ैल है और जो वो मशान कलवा मशान है वो कहीं ना कहीं शरीर ढूंढ रहे हैं छुपने के लिए। ये कुछ समय के लिए तुम्हारी बेटी के अंदर आएंगे, बाकी चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, मैं इनको यहाँ से ले जाऊँगा। अब जैसे ही उसकी गुड़िया के अंदर वो आते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें दिखती हैं पायल की, और आंखें ये समझ लो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है वो पायल। और बदली आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा उसकी आवाज़ आती है। वो ये बोलती है, क्या तू मुझे इस घर से ले जाएगा? ये तांत्रिक तेरे अंदर इतनी हिम्मत है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ पर मेरा स्थान था, मेरा कुआं था। इन्होंने मेरा घर तोड़ा और इस पर अपना घर बनाया। तो ये आवाज़ निकल कर आई। तो तांत्रिक ने कहा देख ये तो ना समझ है, गलती इनकी नहीं है, इनको तो ज़मीन दिखी, इन्होंने घर बनाया, लेकिन अब तू गलत कर रही है, अब तुझे यहाँ से जाना होगा, प्यार से राजी हो जा तो सही है, नहीं तो फिर मुझे ले जाना भी आता है। काफ़ी ज़्यादा मंत्र जाप चले, काफ़ी ज़्यादा पायल खेली, लगभग रात के 1 से 2 बज गए। और कहीं ना कहीं माता काली के मंदिर में दीपक भी जल रहा था और माता काली भी सब कुछ देख रही थी। और जैसे ही 2:30 के 3 बजे तांत्रिक ने अपने पूरे प्रभाव से उनकी तरफ कोई बंधन मंत्र मारा और उनको खींचा और अपने पास बांधा। बोले बेटा चिंता मत करो, अब तुम आज़ाद हो, अब ये कभी भी तुम्हारी हानि नहीं करेंगे। और साथ ही कुछ समय बाद पायल से वो चीज़ हटी और माता काली का आगमन हुआ पायल के अंदर। बोले बेटा तेरी 2 बेटियां हैं, अगला तेरा बेटा होगा, अब तू चिंता मत कर, मैंने तेरे घर से कोई भी ऐसी शक्ति है उसको घर से निकाल दिया। तो इस पे मनोज भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने भी समझा कि देवी देवता भी कई बार मजबूर होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें ब्राह्मण से, हमें तांत्रिक से करवाने पड़ते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम तो उनके भक्त हैं, वो क्यों ना आ जाएं साक्षात, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने भी देखा होगा अगर किसी पे प्रेत शक्ति है तो उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाया जाता है, तो वहाँ के जो ब्राह्मण हैं कहीं ना कहीं वही उपाय करते हैं। हर चीज़ के मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं नीचे ऐसे बैठे हुए होते हैं जो मंत्र जाप के जरिए उन्होंने करना होता है। और हम दिल में ये ख्याल ले आते हैं अरे यार हम तो खाटू श्याम को मानते हैं, खाटू श्याम खुद आ जाएं। कोई भी देवी देवता खुद नहीं आते, बस वो जरिया बनाते हैं, क्योंकि उनको भी नियम का पालन करना होता है। अब सारा मामला शांत हो जाता है। जैसे ही 9वां महीना पार होता है, मनोज के घर एक बेटे का जन्म होता है और बेटा भी काफ़ी समझ लो शरारती टाइप का होता है। आज की तारीख में इस बेटे की एज मैं आपको बता दूं 12 साल एज हो गई है। और पायल की भी मैरिज इन्होंने कर दी है, अभी 1-2 साल हुए हैं। तो इस पे मनोज और सीमा हमको ये बोलते हैं, बोले भैया अभी भी कभी न कभी ऐसा महसूस होता है हमारे घर से जैसे किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही हो, लेकिन पहले जैसा अब कुछ नहीं है। और जो मनोज की मम्मी है अब इस दुनिया में नहीं रही, वो भी चली गई माता रानी के चरणों में, और आज की तारीख में बड़े खुश हैं। बाकी फ्रेंड फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके पास भी अगर कोई हॉरर एक्सपीरियंस हो तो हमने अपनी जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है,
आप वहाँ जाएं, हमारी जीमेल उठाएं और अपना कोई भी हॉरर एक्सपीरियंस हो तो आप हमको भेज सकते हैं। मिलते हैं एक बार फिर से नए अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।